चलिए ठीक है, बात करते हैं। आप सभी ने फायर के सेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। फायर को बांटा किसके बेसिस पर गया है, मतलब फायर के क्लासिफिकेशन किए गए हैं 5-6 तरीके के। किसके बेस पर फायर को क्लासिफाइड किया गया है? फ्यूल के बेस पे। उसके फ्यूल के बेसिस पर, मतलब किस तरीके का फ्यूल वो यूज करेगा और कैसे इस्तेमाल करेगा। बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के पास सिस्टम की, पास मेथड की, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पास का मतलब क्या होता है? PASS। पहला पी का मतलब क्या है? पुल द पिन। पुल द पिन यानी कि पिन को बाहर निकालिए। ए का मतलब क्या होता है? एम एट द बेस ऑफ द फायर, मतलब आग जहां लगी है उसके बेस में ही आपको आग मतलब क्या करना है? बुझाना है। तीसरा चीज क्या रहा है हमारा? इसका मतलब है स्क्वीज द लीवर, यानी कि लीवर को आप दबाइए तब जाकर के आप आग को बुझाने का काम चालू करिए। लास्ट हमारा क्या था? स्वाइप साइड बाय साइड, मतलब आग अगर लगी है तो ऐसा नहीं कि आप खड़े होकर के केवल हमें बुझा रहे हैं, आपको साइड बाय साइड भी होना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। अब फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है उसके पहले जो एक चीज है जो आप सबको ध्यान में रखना होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर काम का है भी या नहीं है, वो होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर गेज। अब प्रेशर गेज का मतलब क्या है कि आप इसे अगर ध्यान दें तो ये हमेशा ग्रीन पर होना चाहिए बीच में, न ये डिस्चार्ज हो ना ओवरचार्ज हो। डिस्चार्ज होगा तो यह किसी काम का नहीं, यह फोम है। इसमें एक लिक्विड भरा होगा जिसमें फोम होगा और यह प्रेशर के हिसाब से चलता है। अगर प्रेशर काम नहीं करेगा तो ये किसी काम का हमारे है नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको चेक करना है कि अंदर डिस्चार्ज हो ना ओवरचार्ज। ओवरचार्ज रहेगा तो ये फटेगा, मतलब अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा भर देंगे ये तुरंत यूज करने के पहले ही फट जाएगा। अगर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का तरीका नहीं पता है तो उसकी वजह से बहुत भारी हादसे भी होते हैं। जैसा आपने प्रीवियस इमेजेस में देखा होगा कि कांस्टेबल की डेथ भी हुई थी, आरपीएफ का कांस्टेबल था, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने गया और उस वजह से वो मारा जाता है। दिक्कत क्या है कि इंस्पेक्शन नहीं होता है, जांच वगैरह नहीं करते हैं आप, तो गड़बड़ी उसमें रहती है। तो आपको समय समय पर जांचना है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो भी हो उसमें वो सारी चीजें लगी हुई होनी चाहिए। बात करते हैं हम लोग अपने जो फ्यूल रहा मेन, एक जैसे एलपीजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि एलपीजी से जब आग लगती है, यानी जब हम बात करते हैं गैस सिलेंडर की, इससे अगर आग लगती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? लोग पैनिक कर जाते हैं। पैनिक का सेंस क्या है? आग लगने पर लोग घबराते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। आग लगी, लोग घबरा गए, क्या करना है नहीं पता। उस केस में ज्यादातर लोग या तो भागते हैं या फिर क्या करेंगे भाई कि जबरदस्ती उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी गलत तरीके से। जबकि ये काम आपको नहीं करना होता है। आग लगती है तो घर में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। छोटे बच्चों का जैसे ये दोनों लोग ये क्या कर सकते हैं, आग लगी, ये आग बुझा नहीं सकते हैं, लेकिन ये आस पास जाकर के चिल्ला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आग लगी है, हमारी मदद करिए। बाकी जो लोग हैं उनका काम क्या होना चाहिए, जैसे अगर इस गैस सिलेंडर को अगर मैं जलाऊं तो ये फटेगा नहीं, कारण क्या, इसमें से फ्यूल निकल रहा है। फटने की संभावना एक ही बार है कि अगर इसका फ्यूल निकलना बंद हो जाए और यह लिक्विड गैस में बदलना चालू हो जाए। लिक्विड जैसे गैस में बदलेगा ये क्या करेगा, ये अपने आप को फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एक छोटा सा हादसा भी बहुत बड़ा रूप ले सकता है। तो अगर आग लगी हो, जैसे मान के चलते हैं अगर आग लगी है हमारे पाइप में, तो इस केस में कैसे काम करेगा, तो रुकिए दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस आप लोग बना लीजिए बस। गैस लीक कर रहा है, ठीक है, चलिए आग निकल रही है। अगर सिलेंडर छोड़ दें, सिलेंडर फटेगा नहीं कभी भी। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से लगभग 1 इंच की हाइट पर कोई भी फ्लेम नहीं होगी। आग ऊपर है, ऊपर आग है तो उससे हमको डर नहीं है। मेन क्या रहा कि मेन आपको नीचे यहां पर ध्यान रखना है कि भाई कि फ्यूल जो है वहां से लगभग 1 इंच की हाइट पर आपको अपने अंगूठे से आप इसको दबा सकते हैं, अगर आग इनकेस यहां पर लगी है तो। दूसरा, अगर आग नोजल के पास लग गई, चाहे अगर रेगुलेटर में लग गई, तो अब तो खैर चिमटा शायद ही मिले, अगर चिमटा मिलता है तो बेहतर है कि आप चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। आइए, जैसे बताया ठीक प्रोसेस वैसे करिए, घबराइएगा नहीं बस। चलिए खोलिए, पूरा ओपन करिए, पूरा खोलिए उसको, आराम से, पैनिक नहीं करना है। उसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए, हाँ, हाथ पीछे करके हाँ लगाइए आराम से, ठीक है। बंद करिए आप, पूरा सील करते हैं, पूरा सील करते हैं, आधा नहीं कभी भी, ठीक है। कोई दिक्कत, बंद करिए। चलिए आप आइए बालक,
सबसे बड़ी चीज होती है डर को मारना। डर नहीं मरेगा तो आप कभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाइएगा उस चीज के लिए। सेम प्रोसेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। आराम से आग लगा रहे हैं तो लाइटर एकदम हाथ आगे ना रखिएगा, थोड़ा सा साइड में रख करके। थोड़ी देर जलने दीजिए थोड़ी देर। सामने करिए इधर, बुझाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। पहले हम उसको छोड़िए, हाँ आराम से। ठीक है, बंद करिए। चलिए ठीक है, आइए। इसमें डरना घबराना नहीं है, आराम से बस। हाँ सही है, जल्दी थोड़ी देर। ठीक है, चलिए। थोड़ी देर जलने दीजिए थोड़ी देर। चलिए ठीक, बंद हो गया। चलिए हाँ, बंद करो पहले उसको, नोजल पहले बंद करो। हाँ रुक बंद कर। करिए आप। ठीक है, तो ये आपने देखा कि फ्यूल में जैसे अगर ज्यादातर बात होती है गैस सिलेंडर में, सवाल आता है कि आखिर ये गैस सिलेंडर फटते क्यों हैं। आपके सामने आग लगी लेकिन गैस सिलेंडर फटा नहीं। गैस सिलेंडर के फटने का एक कारण होता है, जो आजकल मॉडर्न किचन के डिजाइन है। आपने गांव में शायद ही कभी सुना होगा कि फायर ये गैस सिलेंडर हमारा फटा है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया। उसका कारण होता है जो मॉडर्न किचन है शहरों में चाहे बाकी जगहों पर, होता क्या है कि लोग मॉडर्न बनाने के चक्कर में फायर एक्सटिंग्विशर को बहुत ही बंद जगहों पे डाल देते हैं। होता क्या है कि भाई जहां पर आप बना रहे हैं खाना, रेख है उसी के नीचे बना दिया, अलमीरा के जैसे सिलेंडर डाल दिया, सिलेंडर का दरवाजा वगैरह बंद कर दिया। पहली दिक्कत, अगर गैस लीक हुई तो गैस बाहर नहीं फैल पाएगी। अगर यहाँ पर सिलेंडर को छोड़ दें खुला, कुछ देर गैस लीक भी हो तो आग लगने का खतरा यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन अगर बंद जगह पे होगा तो आग लगने के चांसेस, धमाके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उन चीजों से बचने के लिए भाई, अब पहला चीज तो ये रहा कि वो कारण रहा। दूसरा क्या होता है कि हम लोग क्या है गांव शहर में भाई, तो कुछ जगहों पर है कि 2 सिलेंडर अगर रखा है तो एक किचन में यूज हो रहा है, एक को कहीं बाहर रखे हुए हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं है। शहरों में क्या दिक्कत होती है कि जहां पर भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ है, मतलब जहां पर आप यूज कर रहे हैं एक सिलेंडर को, उसी से चिपका के आपने दूसरा सिलेंडर भी रख दिया। गैस लीक हो रहा है, धीरे धीरे गैस लीक हो रहा है, थोड़ा सा इग्निशन हुआ, टेम्परेचर पाया, टेम्परेचर पाने पर ये हीट होता है। भाई ये भी तो लिक्विड है ना, लिक्विड का एक फ्लैश पॉइंट होता है, यानी कि एक टेम्परेचर पर किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड का एक फ्लैश पॉइंट होता है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वह लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। यह लिक्विड भी गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे ही टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, यह तुरंत जो भरा हुआ गैस सिलेंडर होगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। जो यूज होता है वो सिलेंडर कभी नहीं फटेगा। सिंपल मैकेनिज्म आप यूज करते हैं, गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्या ये होती है कि जब गैस लीकेज होता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए और ड्राई, चलिए ठीक है, लाइए वो वाला सिलेंडर लेके आइए आप नहीं पकड़िए। सामने इधर। हाँ चलिए, क्या सिस्टम था? पहले हाँ, वीडियो निकालना है। वीडियो ऑन है, शांत रहिए। चलिए पहले उसको तोड़िए, पिन को तोड़िए। ना यार, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले पिन निकालेंगे। निकालिए।
ठीक है, फिर एम सेट करेंगे। पहले लीवर क्या है, पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, डिस्टेंस और बनाइए उससे। लीवर पीछे येलो कलर का आपको दिख रहा होगा कुछ, सेफ्टी लाइट है वो, उसको हटाइए बाहर। हाँ बाहर निकालिए, निकल जाएगा वो आराम से। पीछे होइए, दबाइएगा लीवर मत दबाइएगा अभी, पीछे होइए, पीछे होइए और डिस्टेंस बनाइए। ठीक है, चलिए अब एम सेट करना है। हाँ कहाँ पे करेंगे? वो जब यहाँ पे फ्लेमन निकल रही है बीच। ठीक है, बीच में, चलिए दबाए। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, दबाइए दबाइए दबाइए, मारिए उसको। चलिए ठीक ठीक ठीक, इसमें लाइए, सामने वाले में, वहीं से वहीं से वहीं से, पीछे पीछे पीछे, डिस्टेंस उतना रहेगा उसका, कवर करेगा, करिए बस। चलिए 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 चलिए, बाकी दूसरा आइए, दूसरे को आइए, आइए। दूसरे को तुरंत उठा के फेंकना चालू करेगा वो, प्रेशर तुरंत खत्म होगा उसका। हाँ पूरा प्रेशर मारिए मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। रुक जाइए। चलिए चलिए अगला जाइए। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं ये थोड़ी है। चलिए ठीक है, अगला आइए। कौन है? अमित से। आइए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है वो। ठीक है, चलिए जय अनुष्का। आगे।